इंसान अगर इस बात को मानता है कि दुनिया में भगवान होते हैं तो क्या इस बात पर भी विश्वास कर लेना चाहिए कि इस दुनिया में शैतान भी होते होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसने पूरे अमेरिका को एक समय पे हिला के रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन कोर्ट को भी इस बात को मानने पर मजबूर होना पड़ा था। इस दुनिया में शैतान का अस्तित्व तो सच में होता है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। द कंजूरिंग मूवी का पार्ट 3 जिसका नाम था डेविल मेड इसी सच्ची घटना पर आधारित थी और ये पूरी घटना काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने वाले वारेंस के सामने हुई थी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी शायद इस बात पर विश्वास करने लग जाएंगे कि आपके आसपास कोई न कोई शैतानी शक्ति मौजूद है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो शक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो वो एक झटके में आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। तो जानते हैं ऐसी क्या घटना हुई थी। And I hope you let me in, yeah. ब्रुकफील्ड ऐसी छोटी जगह पर जिसने पूरी दुनिया को शैतान के अस्तित्व पर विश्वास करना सिखा दिया। यह कहानी अमेरिका के एक स्टेट की है जहां पर ब्रुकफील्ड जैसी काफ़ी छोटी जगह है। जिस समय यह घटना हुई थी वहां की आबादी भी बहुत कम थी और यहां पर बिल्कुल भी अपराध यानी कि क्राइम नहीं होते थे। लेकिन करीब 180 साल की शांति के बाद इस जगह पर हुआ यहाँ का सबसे पहला कत्ल। इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। जूडी और उसके पति ने काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहने का फैसला किया और उन्होंने ब्रुकफील्ड में एक घर किराए पर ले लिया। वो लोग अपना सभी सामान लेकर अपने नए घर में पहुंच गए। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था डेवी, करीब यह 17 साल की थी और इनका सबसे छोटा बेटा था डेविड। जब ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए तब शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था। इस घर की कोई हॉन्टेड हिस्ट्री भी नहीं थी, लेकिन डेविड कुछ दिन बाद अजीब हरकतें करने लगा। वो रात में जोर जोर से चिल्लाता और डर जाता था। कभी कभी दिन के समय में भी उसे अजीब सी चीज है घर में दिखाई देती थी। शुरुआत में तो पेरेंट्स को लगा कि शायद डेविड मस्ती कर रहा है, उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सारी घटना जब हद से ज़्यादा बढ़ गई पेरेंट्स को लगा कि शायद अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। उन्होंने डेविड से इस बारे में बात की और डेविड ने अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे घर में एक काफ़ी बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। उसके बड़े बड़े नाखून हैं, उसकी लाल आंखें हैं और वो किसी शैतान जैसा दिखाई देता है। डेविड ने बताया कि उसे बूढ़े इंसान ने कहा है कि इस पूरे परिवार को यह घर छोड़ के चले जाना चाहिए। हालांकि ये बूढ़ा आदमी कौन था, वो इन लोगों को इस घर से जाने के लिए क्यों बोल रहा था, डेविड की बातों में कितनी सच्चाई थी, ये सारी बातें आज भी एक राज है। लेकिन उस समय डेविड के घर वालों ने इन सारी बातों को और इन घटनाओं को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो लोग काम के सिलसिले में ब्रुकफील्ड आए थे और इतनी जल्दी घर को शिफ्ट करना और यहाँ से चले जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। समय गुजरता गया, डेविड और ज़्यादा डरने लगा। रातों में चीखने और चिल्लाने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद जब डेविड नहीं माना तो डेविड के माता पिता को लगने लगा शायद डेविड को कोई प्रॉब्लम है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नए घर में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या उसे पुराने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और इन्हीं सब घटना के कारण डेविड को एक डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने डेविड की जाँच की तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ था और डॉक्टर बिल्कुल पता नहीं लगा पाए कि डेविड की इन हरकतों के पीछे असली कारण क्या है। और मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब 99% डॉक्टर कोई रीज़न बता नहीं पाते क्योंकि परेशानी इंसान के शरीर में नहीं होती, बस लोग इंसान को बीमार समझने लगते हैं। यूं ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसी घटना हुई जब डेविड के पेरेंट्स को इस बात पर विश्वास करना पड़ा कि डेविड को कोई बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से सच बोल रहा है। हुआ यूं कि डेविड अचानक एक रात को लैटिन भाषा में बात करने लगा और डेविड के पेरेंट्स अच्छे से जानते थे कि डेविड को इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा बिल्कुल नहीं आती। डेविड रात में बड़बड़ाता था, अजीब अजीब हरकतें करता था, हवा से बातें करता था और वो भी लैटिन भाषा में। डेविड के पेरेंट्स तो खुश हो गए कि चलो उन्हें कोई कोचिंग क्लासेस नहीं करवानी पड़ी, डेविड ने एक और लैंग्वेज अपने आप ही सीख ली। ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बेसिकली हुआ यूं कि आगे चलकर डेविड बहुत ज्यादा बीमार हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। लगातार डेविड की ये समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो हर तरह से डेविड की मदद करना चाहते थे। उन्होंने चर्च के पादरियों से भी बात की। वहाँ भी जितने भी प्रकार के तंत्र टोटके, जादू टोने, झाड़ फूक करानी थी, उन्होंने सब कराया। उन्होंने डेविड को बहुत अच्छे डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन एक दिन स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डर की वजह से डेविड ने अपनी आवाज खो दी। मतलब वो आवाजें तो निकाल रहा था लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, केवल इशारे कर रहा था। वह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अब जब स्थिति इतनी बिगड़ गई तब डेविड के पेरेंट्स को लगा अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है डेविड से हाथ धोना पड़ जाए उन्हें, क्योंकि डेविड लगातार बीमार पड़ता जा रहा था। उसके शरीर में खून की कमी होती जा रही थी और अब तो वो अपनी परेशानी बोलकर भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो गूंगा हो चुका था।
एक बार फादर ने डेविड के पिता से ये बात बताई कि उनके शहर में 2 लोग ऐसे हैं कि जो भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं। इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के ब्लैक एक्सपर्ट थे। डेविड के पेरेंट्स से जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत ही एड और लॉरेंस को कांटेक्ट किया। जब उन्होंने पूरी घटना को इस बारे में एड और लॉरेंस को बताया, ये दोनों डेविड के घर आए और उन्हें घर पर आते ही उन्हें एहसास हो गया कि इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया। उन्होंने डेविड से बात करने के बाद इस बारे में बताया कि डेविड के शरीर के अंदर 40 से ज़्यादा शैतान हैं। मतलब एक बच्चे के शरीर में 40 से ज़्यादा आत्माओं ने कब्जा करके रखा है। ये सब कुछ इस घर की वजह से हुआ है। ये बात सुनकर डेविड के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो लॉरेंस ने यह भी बताया कि ये जो 40 आत्मा डेविड के शरीर में हैं, ये आपस में लड़ाई कर रही हैं और इन आत्माओं की लड़ाई इस बारे में है कि डेविड के शरीर पर किसका कब्जा होगा, और इसी लड़ाई के चलते डेविड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने डेविड के पेरेंट्स को बताया कि डेविड पर उन्हें एग्जाम करना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एग्जॉर्सिज्म जैसी ही होती है, और इसको करने के बाद डेविड के शरीर से इन आत्माओं को निकाला जा सकता है। डेविड के पेरेंट्स के पास कोई और रास्ता था नहीं। वे एग्जॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो गए। ये सिस्टम करीब 3 चरणों में होना था, मतलब 3 स्टेप में। इन्हीं सब घटनाओं के दौरान डेविड की जो बहन थी डेवी, जो कि करीब 17 साल की थी, की दोस्ती अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से हो गई जिसका नाम था जॉनसन। वो जॉनसन को अपने घर में होने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ बताती थी, क्योंकि वो इन सब से काफी ज्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी और डरी हुई थी। जॉनसन उसकी सारी बातों को सुनता था, समझता था, साथ और डेवी को बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। हालांकि ये दोनों बहुत ही कम उम्र के थे, 17-18 के करीब दोनों की उम्र रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों निब्बा निब्बी थे। और निब्बा निब्बी का प्यार कितना सच्चा हो, यह बात तो आप सभी जानते हैं। यहाँ डेविड के पेरेंट्स 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके थे। करीब 1 हफ्ते बाद वह दिन आया जब तीसरी स्टेप कंप्लीट किया जाना था। अब डेवी जॉनसन को अपने साथ घर पर ले आई। हालांकि एग्जिम करते समय फादर ने और एड ने और लॉरेंस ने यह बात साफ कर दी थी कि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी बाहर का व्यक्ति घर में नहीं होना चाहिए। लेकिन डेवी ने इस बात को नहीं माना और वो जॉनसन को अपने साथ ले आई। पेरेंट्स ने भी डेवी को काफ़ी समझाया कि वो जॉनसन को वापस घर भेज दे, लेकिन डेवी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। फादर ने बताया कि प्रोसेस के दौरान जॉनसन रह सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जॉनसन की खुद की होगी, और इस पूरी प्रोसेस के दौरान घर में हर व्यक्ति को एकदम चुप रहना है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। और यह सारी बातें क्लियर करने के बाद प्रोसेस शुरू किया गया। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों निब्बा निब्बी थे। हर कोई इसे झेल नहीं सकता, देख नहीं सकता, और यही हुआ जॉनसन के साथ। वो प्रोसेस के दौरान इतना ज़्यादा डर गया कि वो डर के मारे चीख पड़ा और उसने कुछ अजीब सी बात कह दी। उसने चीखते हुए ये कहा कि शैतानी शक्ति सुनो, इस बच्चे की शरीर को छोड़ दो, चाहे तो मेरी शरीर ले लो। और उसके बाद जॉनसन बेहोश हो गया। जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके अगले ही दिन से डेविड के हालत में सुधार आने लगे। उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया और डरना बंद कर दिया। लेकिन डेविड की हालत में जैसे जैसे सुधार आ रहा था, वैसे ही जॉनसन की हालत बिगड़ती जा रही थी। और जॉनसन के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि जॉनसन एक्चुअली में क्या कांड करके आया है। वो बीमार रहने लगा, डरने लगा। जो सारे काम डेविड करता था अब जॉनसन करने लगा था। हालांकि डेवी ने बाद में जाकर जॉनसन के पेरेंट्स को सारी बातें बता दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। शायद वो शैतानी शक्तियाँ अब तक जॉनसन के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। हालांकि इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस को ये भी बताया गया था कि जॉनसन की तबीयत खराब हो रही है, हो सकता है उसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ हो। लेकिन जॉनसन के पेरेंट्स भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, और ना ही पुलिस इस बात को मानने को तैयार थे कि शैतान जैसी कोई चीज़ होती है। 16 फरवरी 1981 को डेवी को नौकरी मिल गई और वो जानवरों के लिए नौकरी करने लगी। जॉनसन के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। एक दिन जॉनसन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सैलून में चलना चाहता हूँ। डेवी इस बात के लिए मान गई। जब ये लोग सैलून पहुँचने वाले थे, डेवी ने कहा मैं अपनी पेरेंट्स को और अपनी बहन को साथ ले जाना चाहती हूँ, और जॉनसन इसके लिए मान भी गया। डेवी का पूरा परिवार और जॉनसन सैलून में ले गए, लेकिन सैलून में जाकर कुछ अजीब सी घटना हुई। सैलून के मालिक का नाम था एलन, और एलन डेवी की बहन मैरी को गलत नज़र से देख रहा था। डेवी के परिवार ने भी ऑब्जर्व की, लेकिन जब जॉनसन ने यह होते हुए देखा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पास में रखे एक चाकू से एलन का काम तमाम कर दिया। और जब सारी घटना हो गई, पुलिस आई तो जॉनसन ने यह कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं, ये क्या हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता। जॉनसन ने यह दावा किया कि उसके शरीर पर शैतानी शक्ति ने उस पर हावी होकर ये काम करवाया। वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। हालांकि पुलिस ने जॉनसन की बातों पर विश्वास नहीं किया उस समय,
पुलिस जॉनसन को पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले गई। जॉनसन के ऊपर एलन की हत्या का मुकदमा चला। तब कोर्ट में एड और लॉरेंस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने डेविड के साथ हुई सारी घटनाओं के सबूत पेश किए। उन्होंने जज को पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से शैतानी शक्तियों ने डेविड का शरीर छोड़कर जॉनसन पर कब्जा कर लिया और जॉनसन कितने लंबे समय तक बीमार रहा था। लेकिन उस समय जज ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। कोर्ट में एड और लॉरेंस ने ये दलील भी दी कि क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ईश्वर होता है। तब कोर्ट में उपस्थित हर व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई कि हम सब ईश्वर की मौजूदगी पर विश्वास करते हैं। तब एड और लॉरेंस ने इस बात की दलील रखी कि जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि दुनिया में शैतान होते हैं। हालांकि जज ने एड और लॉरेंस की रिपोर्ट देख ली, लेकिन निर्णय करते समय उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया कि ये सारी घटना हुई थी, वो शैतान ने करवाई थी और इसलिए जॉनसन को 10 साल की सजा हुई। इस केस को कहा जाता है डेविल मेड मी डू इट, यानी मुझे ये सब शैतान ने करवाया। हालांकि जॉनसन के वकील समझ गए थे कि जो कोर्ट के जज है वो शैतान वाली बात पर विश्वास नहीं करने वाले, इसलिए उन्होंने इस केस को मोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि जॉनसन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एलन पर हमला किया। गलती से एलन की जान चली गई और चूंकि डेविड का पूरा परिवार वहाँ मौजूद था तो सभी लोगों ने इस बात की गवाही भी दे दी कि जॉनसन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एलन पर हमला किया। इसके बाद डेविड को मिली 10 साल की सजा घटकर 5 साल हो गई। तो ये थी अमेरिका में घटी एक सच्ची घटना। तो आप इस पर बेस्ड मूवी देखेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी सारे फैक्टर्स को बदल दिया गया है। फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से डाली गई हैं, लेकिन जो एक्चुअल में घटना घटी थी वो भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आप शैतान के अस्तित्व पर वाकई विश्वास करते हो? आपको क्या लगता है डेविड और जॉनसन के साथ जो हुआ उसके पीछे शैतान का हाथ था या वजह कुछ और ही थी? खैर जो भी हुआ, डेविड और जॉनसन अंत में दोनों ठीक हो गए। उन्होंने अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी और ऐसा होना भी चाहिए। आप भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल जियो यार। आई होप कि आपको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं तो जा रहा हूँ अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger.